अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में साउंड प्रोडक्शन को डिस्कस किया था, उसके प्रोसेस को देखा और तमाम स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस किया। टुडे वी गोना स्टार्ट लेसन नंबर 8 ऑफ फोनेटिक्स। आज के लेसन में हम लोग फोनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ किसे जाता है। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज है, हम लोग जो बातचीत कर रहे होते हैं, उसकी रिटन फॉर्म में जो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन साउंड्स को, उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज के साउंड्स को रिटन फॉर्म में सिंबलाइज करें, रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मेन फोकस होता है साउंड्स की रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, अब साउंड्स में हमारे पास फोनीम्स भी आते हैं और एलोफोन्स भी आते हैं। फोनीम्स क्या है? ये मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड्स हैं। छोटे से छोटा जो यूनिट होता है हमारा साउंड का, उसको कहा जाता है फोनीम। ठीक है, और यही जो है फनीम्स जो हैं आपस में मिलके वर्ड्स बनाते हैं। फॉर सपोज एक वर्ड है पेन, तो उसमें पी का जो फर्स्ट साउंड है उसको हम एक फोनीम कंसीडर करेंगे। अब एलोफोन क्या है? एलोफोन भी एक जो है हमारे पास साउंड ही है, लेकिन ये और भी एक छोटा मतलब माइन्यूट वेरिएशन है फोनीम की। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो एलोफोन होता है वो फोनीम की ही माइन्यूट वेरिएशन होती है। वो कैसे? फॉर सपोज हमने कहा कि जो पी साउंड है उसका साउंड है प। ठीक है, हम लोग पेन कहते हैं, कुछ लोग जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं एज फैन। तो पी और जब एच, फे का जो ये साउंड निकल रहा है उसको हम कहेंगे एलोफोन। तो बेसिकली हमारा ट्रांसक्रिप्शन में जो मेन फोकस है वो है साउंड्स। उसमें हम लोग डिफरेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और हम ये देखते हैं कि इन सैम्पल्स की जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोनाउंसिएशन है, द वे ऑफ अटरेंस है, वो क्या है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम की, तो हमारे पास आईपी आ जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसके अंदर डिफरेंट सैम्पल्स के साउंड्स को बताया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्टली वी हैव ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंडली वी हैव नैरो ट्रांसक्रिप्शन। लेट्स डिस्कस दम वन बाय वन। अब हम लोग ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन और नैरो ट्रांसक्रिप्शन को उनके गोल, यूज़ और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्टली वी हैव ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर गोल की बात की जाए तो ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है, फनीम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी एक वर्ड है उसके फनीम्स पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं देखी जाती। ठीक है, जो भी हमारे पास एक सिंबल है उसकी सिंपली उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है कि एक साउंड किस तरह प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसके यूज़ की बात की जाए तो ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास डिक्शनरीज़ में यूज़ होती है। ठीक है, और जहाँ पर हम लोग प्रोनाउंसिएशन वगैरह की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें सिंबल्स की जो साउंड्स हैं वो जनरली हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन का पता लगता है। फॉर सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ वर्ड कैट, तो आप उसकी ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव नैरो ट्रांसक्रिप्शन। अगर गोल की बात की जाए तो नैरो ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड एंड प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। जो नैरो ट्रांसक्रिप्शन है वो डिटेल हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, बिल्कुल एक एक फ़नीम के अंदर जो भी वेरिएशंस हो रही हैं, जिनको हम एलोफोन्स कह रहे हैं, उनकी भी डिटेल प्रोवाइड करती है। अब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लिंग्विस्टिक रिसर्च। जब हमें डिटेल्ड फोनेटिक स्टडीज़ करनी होती हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करनी होती है या फिर लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन देनी होती है, तो हम लोग नैरो ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक वर्ड की, एक सिंबल की माइन्यूट वेरिएशंस पर फोकस करते हैं।
नाउ हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कैट. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर कितनी डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्शन दी गई है. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन और नैरो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों का फोकस जो है किस पे है, साउंड्स पे. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे है. लेकिन जो ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन है वो इन जनरल आपको प्रोनाउंसिएशन बताती है, फोनीम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड्स हैं. जबकि नैरो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डिटेल प्रोवाइड करती है, जिसका फोकस होता है एलोफोन्स पे. और हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि एलोफोन्स क्या होते हैं, वो फनीम्स की ही वेरिएशंस होती हैं. ठीक है, माइन्यूट वेरिएशंस होती हैं. एज आई हैव ऑलरेडी गिवन एन एग्जांपल ऑफ द वर्ड पेन. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टेप्स इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. अब हम लोग कुछ स्टेप्स को देखेंगे. फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के बेसिकली 4 स्टेप्स हैं. नंबर 1 वी हैव सेगमेंटेशन. नंबर 2 selection of symbols. Number 3 arrangement. Number 4 suprasegmental features. तो हमारे पास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने का एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने देखा कि 4 स्टेप्स हैं. ठीक है, पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक वर्ड या फिर अटरेंस की इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स पर फोकस करते हैं, हर एक फोनीम पे फोकस करते हैं. इसको कहा जाता है सेगमेंटेशन. फॉर सपोज अगर हमारे पास एक वर्ड है, वो एक वर्ड 3 लेटर्स से बना हुआ है, 3 फोनीम्स से बना हुआ है. फॉर सपोज आप वर्ड ले लें 10, TEN. तो इनके हर एक साउंड पर फोकस किया जाएगा. देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अप्रोप्रिएट IP सिंबल यूज़ करते हैं. ठीक है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के एक प्रॉपर सिंबल्स मौजूद हैं. हर एक सिंबल डिफरेंट स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अगर हम लोग IP का चार्ट आगे जाके देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स, इन सब के अलग से सिंबल्स दिए गए हैं. थर्डली वी हैव अरेंजमेंट. हम लोग अरेंजमेंट भी देखते हैं कि एक जो अटरेंस है, वर्ड है या फिर फ्रेज़ है, उसका क्या ऑर्डर है. बिल्कुल वर्ड के फनीम्स के ऑर्डर को देखते हुए हम लोग सिंबल्स को ऐड करते जाते हैं. ठीक है, इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है. देन वी हैव सुपर सेगमेंटल फीचर्स, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होती, ये वेरी भी करती हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं. नाउ फाइनली मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन. अगर हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर हमें कोई भी लैंग्वेज लर्निंग की तरफ जाना है, स्पीच पैथोलॉजी की तरफ जाना है, ठीक है, या किसी भी फोनेटिक पैटर्न को समझना है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को आपस में कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी कर सकते हैं. और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमारी हेल्प करता है कि हम लोग वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें, हमें लैंग्वेज नॉलेज देता है. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से ही हमें पता लगता है कि किस तरह से लैंग्वेज में वेरिएशंस आ रही हैं, किस तरह प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो हम लोग ये सारे कंपैरिजन्स, डिफरेंसेस और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जो है प्रोनाउंसिएशन की, वो सब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू देखते हैं. So that's all about the today's lesson, in which we discussed the basic definition of transcription. Then we also discussed the important types of transcription, that were broad transcription and narrow transcription. Then we moved towards the steps involved in phonetic transcription, and at the end, conclusion. So if you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.